अरसल भाई आ गए। सुबह जब मैं और ज़ैनी बाजी जा रहे थे तो शहजाद फारू लेकर आए उन्हें। आपको पता है कितने हैंडसम हो गए वो, बिल्कुल चेंज। मैं जानता हूँ, मुझे दिन में ऑफिस में कॉल आ गई थी उसकी। छुट्टियों पे आया हुआ है? नहीं, अब अपना मास्टर्स मुकम्मल करके आया है। अच्छी बात है, वापस आ गया। मुनीरा तो बहुत खुश होगी, काफी परेशान थी बेटी की वजह से। इसमें परेशानी की क्या बात है, पढ़ने के लिए क्या था। मजबूरी में गया था, शौक से तो गया नहीं था। पढ़ाई तो यहाँ पर भी हो सकती थी। खुदा के लिए मंजली आप ही, अब वो वापस आ गई तो कोई बड़ा तमाशा नहीं लगा दीजिएगा आप। क्या तमाशा किया मैंने? क्या तमाशा कर रही हूँ मैं? सिद्दीका बेटा खामोश रहो। अम्मा कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? जब वो जा रहे थे देखा था कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी ये। सिद्दीका तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी है। जब एक बार अम्मा ने कह दिया खामोश हो जाओ तो खामोश हो जाओ। अब वो आया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी चली जाओ। काफी साल गुजर गए, मैं तो ये चाहूंगी कि आप भी अपने दिल से तमाम रंजिशों को खत्म कर दीजिए। अब्बा, अम्मा ठीक कह रही हैं। ये बात इतनी बड़ी नहीं थी कि हम दिल में लेकर बैठे रहे इसको। दोनों घरानों में कितनी अच्छी दोस्ती थी, सब खत्म हो गई। जी अब्बा, मैं तो उनसे मिलने भी चाहूंगी। वो मुझसे सायरा की तरह प्यार करते हैं, और अगर नहीं गई तो क्या सोचेंगे? मैं मिलने तक नहीं आई। वैसे हमें जाना चाहिए ना? भाई तुम लोगों की मर्जी है, मगर मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। कोई बात नहीं, आपको अगर कहीं नजर आए तो आप मिल लीजिएगा। माफ कर देने को तो अल्लाह भी पसंद करता है। वैसे इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया था उन बेचारों ने। तो फिर हम एक काम करते हैं, मैं कॉल करता हूँ, देखते हैं जागा हुआ भी है कि नहीं। पहले जब बात हुई तो सोने जा रहा था, अगर अवेलेबल है तो फिर चलते हैं। ठीक है बेटा। चलो चलो बस। अम्मा मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मंजली आपे अंदर से बाहर क्यों नहीं आ रही है। वैसे एक बात मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मंजली आपी को साथ ले जाने की जरूरत ही क्या है? अकेले जाने से बेहतर ये नहीं है कि हमारे साथ चली चले। मुझे तो वैसे ही डर लगा रहता है कि ये फालतू बातें ना करने लगे। ख्याल है अम्मा आपका। वैसे भी पहले वो कुछ कहने से कौन सा रुकी है जब उन्होंने रुक जाने। सदीका प्लीज उसको जाकर लेकर आओ, ज्यादा देर होगी तो अच्छा तो नहीं लगता किसी के घर जाना। चले, रेडी हूँ। तुम इस होली में चौकी वहाँ अच्छी लग रही हूँ ना। मैंने बोला सर जार मुंह फाड़ तो जा नहीं सकते, इसीलिए तैयार हो गई। लग रही है ना प्यारी? कह रही थी ना मैं आप लोगों को, बिल्कुल ही पागल हो चुकी है ये। मंजली तुम्हारे पास 1 मिनट है, अगर तुम कपड़े बदल कर और मुंह धोकर ना आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, कोई मसला है, कोई गड़बड़ है कुछ? अपना हुलिया देखा है तुमने? क्या हम किसी पार्टी में जा रहे हैं? हद हो गई है अम्मा, क्या किया है मैंने ऐसा? ठीक ठाक लग रही हूँ, आप लोग तो लट लेके पीछे ही पड़ गए मेरे। इलाज करवाएं इसका अम्मा, ये हमें जलील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपको अगर लेकर नहीं जाना ना मुझे आप ऐसे ही बता दें। हाँ तुम घर ही बैठो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें लेकर जाया जाए साथ। चले अम्मा। 1 मिनट, अगर आप लोगों ने जाना है आप लोग चले जाएं। नाबीना नहीं हूँ मैं कि आप लोगों की कलाई पकड़ के आऊंगी, खुद आ जाऊंगी। अल्लाह, ये अकेले जाएगी ना तो पता नहीं क्या करेगी। तो उसको बोले ना अपना हुलिया सही करके आए। अम्मा हद होती है वैसे मंजली आप ही। तुम जा रही हो कपड़े बदलने या हम जाएं? कपड़े तो नहीं बदलूंगी, जाऊंगी तो ऐसे ही मैं। और अगर आपको मुझे नहीं लेके जाना है आप मत लेकर जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी। हद होती डिटाई की, ये नहीं सुधरेगी। बेटा तुम लोग जाओ, मैं यहीं इसके साथ रुकती हूँ। नहीं अम्मा, आप नहीं गई तो वो लोग समझेंगे कि आप भी उनसे खफा हैं। अब्बा भी नहीं जा रहे वैसे भी। चलो चलते हैं। बाय।
मुझे शाम में जब शावेज और सिद्दीक़ा ने बताया कि अरसल वापस आ गया है, मैं तो इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ तुम्हें। साबरा यकीन करो, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर में ना रौनक और खुशियाँ वापस आ गई हैं। जाहिर सी बात है, इतने अरसे के बाद बेटा वापस घर आया, रौनक तो लौटनी थी ना। बिल्कुल। वो अरसल भाई अभी तक उठे नहीं क्या? अब उठ गया है, वो अपने रूम में है। आई थिंक उसके दोस्त का फोन आया हुआ है, उससे बात कर रहा है। देख लें किसी गोरी बोरी का ना हो। मंजरी, तुम कहीं जा रही हो क्या जो इतना तैयार होकर आई हो? दरअसल यहाँ से जो है ना, उसको अपनी दोस्त के यहाँ जाना है, इसीलिए इतना तैयार हुई भी है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसे हो बेटा? शावेज भाई नहीं आए? अरे बेटा, तुम तो शावेज को अच्छी तरह जानते हो। वो और उसकी गाड़ी में थोड़ा सा काम निकल आया, तो बस वो सही करवाने गया है। अभी आते ही होगा वो भी। कैसी है छोटी? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। तुम्हें पता है, बहुत मिस किया है मैंने तुम्हें। लेकिन जैसे ही पता चला ना कि तुम वापस आ गए हो, मेरी सारी खौफ दूर हो गई। और ये मुझे कहीं अपनी दोस्तों में नहीं जाना है, तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। मंजरी, खामोश हो जाओ। ये क्या बकवास किए जा रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ऐसा क्या कह दिया? आप तो आप ऐसे ही बाहर हो गई हैं। उठो चलो। क्या हो गया? अरे छोड़े मुझे। तुम खामोश होती है, तुम्हें लगाओ 2 थप्पड़ में। अरे छोड़े, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कैसे नहीं जाओगी? हाँ, वरना तुम्हें मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगी सबके सामने। चलो। अरे मुझे क्या हो गया? नहीं जाऊंगी कहीं पे भी। चलो तुम। आप लोग इस तरह से मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते। खाला मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं बस आया। हाँ ठीक है तुम्हें? घर चलो, तुम्हें मैं वहाँ ठीक करती हूँ। चलो तुम। मैंने क्या किया? चलो यहाँ से तुम। बदतमीज कहीं। आना ही नहीं चाहिए था इनके साथ तो। तौबा है वैसे, हद बदतमीज लड़की है ये मंजरी। किस कदर बेशर्म है। मंजली, आप ही तो इस काबिल नहीं कि उन्हें किसी के घर जाने दिया जाए। अरसल और उसके घर वालों के सामने इस लड़की ने शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो यहाँ, चलो तुम यहाँ। हाँ, अम्मा क्या हो गया? अभी गिर जाती मैं। मेरी बला से दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इस वक्त मुझे चिढ़ आ रही है तुम्हें देखकर। अम्मा बांध के रखिए, इसको जलील कर देगी हमें। क्या हुआ भाई, आप चिल्ला क्यों रहे? नहीं, मनहूस शक्ल ना मेरे मामले से दूर रखना। मेरे मामले में बोलना नहीं तुम। वो आपको क्या कह रही है? बिला वजह का बुक्स पाल रखा है। जो कुछ तुमने आज किया है ये माफी के काबिल नहीं है मेराज। तुम इतनी बेशर्म हो ना, तुम्हें भाई के लिहाज है ना, माँ का ना, खालू का ना, खाला का, जो मुंह में आता है बोल देती हो। अरे मुनाफिक नहीं हूँ मैं, जो दिल में होता है वही कहती हूँ। ना तुम्हें शर्म है ना लिहाज है किसी चीज का। क्या कर रही हो तुम? हर मर्तबा भिखारी बनकर क्यों खड़ी हो जाती हैं आप उनके सामने, जब पता है कि वो आपको नहीं पसंद करते हैं? जैनी को पड़ता है ना पसंद। बेटा होने ही ना दूं मैं इसकी शादी अरसल से। मुझे कोई शौक भी नहीं है उससे शादी करने का। खुदा के लिए आप लोग अंदर चल के बात करें, यहाँ पे तमाशा ना क्रिएट करें। 4 घरों में हमारी आवाज जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी? 4 घरों में आवाज जाएगी हमारी? उस वक्त तो अंधी हो गई थी ना, जब चुप चुप के अरसल से मिल रही थी। नजर नहीं आ रहे थे ना 4 घर तुम्हें? मैं तुम्हारी बकवास का बार बार जवाब नहीं दूंगी। बेहतर होगा तुम अपनी जुबान काबू में रखो, वरना अब्बा आएंगे ना तो मैं अब्बा को सारी बातें खुद बताऊंगी और वो तुम्हें अपनी जुबान में समझाएंगे। अम्मा जेरी ठीक कह रही है, अंदर चलेगी, चले इसको। ये तो शुक्र करो तुम्हारे अब्बा इस वक्त घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं, वरना उन्हें कौन संभालता? हाड़ में जाए सब। ये लड़की मेरे बालों में खाम डाल कर रही